मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी विनय पत्रिका की अब स्तुतियों में हमें नवजागरण की तरफ ले जा रहे हैं। सोए हैं हम, गहरी नींद में सोए हैं और वे जगाने के अपने सारे प्रयत्न कर रहे हैं। जिन जिन उपायों से, जिन जिन प्रयासों से वे हमें जगा सकते हैं ना, वे सब जतन कर रहे हैं। कह स्वयं को रहे हैं, आपको नहीं। आपको कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे और भूल से भी तुलसीदास जी की तरफ न देखेंगे। इसलिए तुलसीदास वे सारे दोष जो हम में हैं स्वयं पर आरोपित करके हमें सुना रहे हैं। हम सब बड़े प्रसन्न होते होंगे कि देखो कितने अवगुण हैं तुलसीदास जी में, कितने कितने अवगुण वो अपने गिना रहे हैं। हम तो उन्हें बड़ा भला आदमी समझते थे। वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कितना बुरा हूं, कितना पापी हूं, दुष्ट हूं, नीच हूं, अधम हूं। खुद स्वीकार कर रहे हैं और हम इन्हें कितना अच्छा समझते थे। हम तो बहुत अच्छे हैं, तुलसीदास जी तो हमसे बहुत नीचे हैं। और यही संतों की महिमा रही है कि संत सदा यही कहते हैं, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। अगर वो कहेंगे तुमसे बुरा न कोई, तो तुम उन्हें संत थोड़ी ना कहोगे। तुम तो उन्हें गांव से बाहर तक खदेड़ कर आओगे कि अच्छा हमें बुरा कह रहा है, अभी बताते हैं। तो इसलिए संतों ने सारी बुराइयां अपने सिर ली। तुलसीदास जी भी उसी कोटि के हैं। सारी बुराइयां, सारे अपराध, सारे पाप जो हम में हैं स्वयं पर आरोपित करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। हे हरि क्या उपाय करूं, क्या जतन करूं मैं कि मेरा ये भ्रम भाग जाए। क्या भ्रम है? कौन सा भ्रम है भाई? एक ही भ्रम है कि ये संसार, इसके सुख सुविधाएं, इसके साधन, इसका ऐश्वर्य, यह सब सत्य है। ये भ्रम कि इंद्रियां जिन चीज़ों का रसा स्वादन ले रही है वह सब सत्य है, यह भ्रम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हरि कैसे मेरा ये भ्रम जाए? जाता ही नहीं। तो वह जतन, वह उपाय मुझे बता दीजिए जिससे मेरा ये भ्रम चला जाए। देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे। कह रहे हैं और मेरा ये मन कैसा है? मेरा मन देखत, देखता है, चारों तरफ देखता है, रोज देखता है, नित्य देखता है, प्रतिदिन देखता है। क्या देखता है? संसार की अनित्यता, नश्वरता, कि ये फना ही दुनिया है, इसमें कुछ भी कायम नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं, सब क्षणभंगुर है। नित्य देखता है और मात्र देखता नहीं, सुनता भी है, औरों से भी सुनता है। देखत सुनत विचारत, सब लोग सुनाते हैं, जिससे देखो वही संसार की अनित्यता की बातें करता है, लेकिन लिप्त रहता है संसार में, दौड़ता है संसार के पीछे, माया के पीछे। लेकिन जब मिलो तो बात करता है संसार की अनित्यता की, क्षणभंगुरता की, नश्वरता की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नित्य देखता हूँ, नित्य सुनता हूँ,
और नित्य ही विचारता हूँ, इन सब बातों पर विचार करता हूँ। कौन सी बातें? जो देखी, जो सुनी, और विचार करके ये पाता हूँ सच ही तो कह रहे हैं सब कि ये संसार अनित्य है, असत्य है। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, सच ही तो कहते हैं। किंतु कहने, सुनने, विचारने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि निज स्वभाव नहीं त्यागे। मेरा जो ये मन है ना, ये अपना स्वभाव नहीं त्यागता। निज स्वभाव। अब मन का निज स्वभाव जान लीजिए क्या है। मन का स्वभाव है दिव्यता से दूर भागना, सत्य से दूर भागना, ये स्वभाव है। और चंचल रहना और माया के पीछे सदा दौड़ते रहना, मृग मरीचिका के हिरण के समान, यह स्वभाव है मन का। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई लाभ नहीं देखने का, सुनने का, विचारने का। क्या लाभ? कि जब मन ही मेरा अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा, यदि वह अपने उस चंचल स्वभाव को, लोभी स्वभाव को त्याग दे, तभी तो ये देखने, सुनने और विचारने की जो उसने एक विधि अपनाई थी वो कारगर होगी। पर नहीं हो पा रही क्योंकि स्वभाव नहीं है उसका वैसा। भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लाग उपाय। और मेरा ये मन यह भी जानता है अच्छी तरह से, जो देखता, सुनता, विचारता है, उसके साथ साथ क्या जानता है कि भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, ये जो सब साधन हैं, ये उपाय हैं। किसके उपाय हैं? ये ईश्वर प्राप्ति के उपाय नहीं हैं, ये जान लीजिएगा। ये सारे उपाय मन को साधने के हैं, संयमित करने के। योग, तप, व्रत, उपवास, नियम, भक्ति इत्यादि जितने भी साधन बताए गए हैं, यह मत समझ लीजिएगा कि इन साधनों से ईश्वर की प्राप्ति होगी। नहीं हो सकती इनसे। ये साधन तो मात्र मन को ट्रेनिंग करने के हिस्से हैं, एक एक्सरसाइजेज हैं, विधियां हैं कि जिससे मन को अनुशासित किया जा सके, साधा जा सके। क्योंकि मन ही उस यात्रा पर फिर ले जाता है, मन ले जाता है। याद रखें, शरीर की इन क्रियाओं के माध्यम से मन को साधते हैं। जब मन सध जाता है, सधने के बाद फिर मन ईश्वरीय यात्रा पर निकलता है। क्योंकि शरीर की कितनी यात्रा होगी, शरीर की क्षमता ही कितनी है। 2 मील जाने के बाद ही थक के हाँफ के गिर जाएगा शरीर। 2 मील भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिए। किसी को 100 मीटर दौड़ने के लिए कह दो तो वहीं हाँफ के गिर जाए, दौड़ना रह कहाँ गया है। तो शरीर की दौड़ने की क्षमता ही कितनी है। लेकिन मन तो करोड़ों मील की यात्रा एक क्षण में कर लेता है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य की किरणें भी पहुंचने में बहुत समय लगा लेती हैं, लेकिन मन सूर्य की गति से भी अनंत गुना तेज चलता है। सूर्य तो कुछ भी नहीं है, सूर्य की प्रकाश की गति कुछ भी नहीं मन की गति के आगे। मन बहुत तेज दौड़ता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जितने उपाय हैं, जितने भी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, जप, तप, ये सब मन को साधने के उपाय हैं। और इनके द्वारा मन साधा जा सकता है, मैं ये सब जानता हूँ। लेकिन मन अपने स्वभाव को त्यागे तब ना। मन इनके माध्यम से भी स्वयं को साधने नहीं देता। आप भक्ति करना चाहेंगे कि मन को साध लें, तो मन भरमा देगा। तो आप क्या कहेंगे
कि आज मन नहीं कर रहा भक्ति करने का, आज मन नहीं कर रहा योग करने का, जप करने का, तप करने का। कुछ भूले भटके प्यासे लोग भूले भटके से मेरे पास आ जाते हैं कि हमें ईश्वरीय मार्ग पर आप ले जाइए, तो मैं उन्हें छोटी छोटी सी साधनाएं करने को देता हूँ और कहता हूँ ये नियमित करनी है, बहुत छोटी, 5-5 मिनट की। आप सोच लीजिए 5 मिनट कितना होता है, कुछ भी तो नहीं होता। तो मिनिमम 5 मिनट की देता हूँ साधना और मैक्सिमम 15 मिनट की। कच्चे खड़े हैं, टूट जाएंगे, यही विचार करके 5 मिनट की साधना कि नियमित करनी है। लेकिन अब वो 5 मिनट की साधना भी नहीं कर पाते। जब मैं उनसे उनकी अपडेट्स लेता हूं कि बताओ 15 दिन के अंदर 15 दिन ध्यान किया, अमावस्या को मान लीजिए मैंने पूछा, फिर पूर्णिमा को पूछा, तो वो क्या कहते हैं कि बस 1-2 दिन ध्यान किया। 5 मिनट का ध्यान है, मन को साधने का ध्यान था। पूछा क्यों नहीं किया, कहते मन नहीं कर रहा था। बताइए, वही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, वही बात, एकदम वही बात कि भक्ति योग जप तप व्रत ये कर तो तब लूं मैं जब मन ही नहीं करने दे। मन ही नहीं लगता तो मन ये करने नहीं देता शरीर को। आई ना बात समझ में? ऐसा है चंचल मन, ऐसा है उसका स्वभाव। को भल कयहु को कछु देव, अस वासना न उड़ते जाई। मन में एक ही वासना रहती है, तुलसीदास जी कह रहे हैं मन की, कि सब मुझे अच्छा अच्छा कहें, सब मुझे बहुत कुछ दें, मुझे यश मिले, प्रगति मिले, उन्नति मिले, लक्ष्मी मिले, सारा संसार मुझे आकर देता ही रहे और देने के साथ साथ सब मुझे भला कहें। मन की ये वासना लगी रहती है, मन इन्हीं वासनाओं के पीछे बना रहता है। जेहने से सकल जीव सूत ही, तव कृपा पात्र जन जागे। कह रहे हे हरे, जब सारे लोग सोए हुए होते हैं इस माया के निद्रा में, तब केवल वही जागता है जिस पर आप कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, जब संसार सोता है तब योगी जागता है। संसार जब सोता है तब योगी जागता है। वही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि संसार की माया में लिप्त सोए हुए व्यक्तियों के मध्य हे हरि केवल वही जागता है जिस पर आप कृपा करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? सब माया की दौड़ में भाग रहे हैं, कबीर जागा है, बस कबीर जागा है। और जागा हुआ कबीर क्या कहता है? मैं कहता आंखें देखी, क्योंकि जागा हुआ है। जागा हुआ ही तो आंखों देखी कह सकता है। जो सोया हुआ है वह यह कैसे दावा कर सकता है कि मैं आंखों देखी घटना का हाल सुना रहा हूं? वो तो सोया ही हुआ है, आंखें तो बंद हैं उसकी। तो कबीर साहब भी कह सकते हैं कि मैं कहता आंखें देखी। और यही बात, कबीर साहब जागे हैं, श्री हरि की कृपा है उन पर। रैदास जागे हैं, मीरा जागी है, सूर जागे हैं, फरीद जागे हैं, बुल्ले शाह जागे हैं, बुद्ध जागे हैं, महावीर जागे हैं। ये जागे हुए लोग हैं। माया की इस रात्रि में सोए हुए लोगों के मध्य ये वे लोग हैं जिन पर श्री हरि की कृपा हुई है, वे ही जागे हुए हैं। निज करनी विपरीत देख मोहि समझी महाभय लागे। तुलसीदास जी कहते, जब मैं अपनी करनी की ओर देखता हूं
अपने कर्मों की ओर देखता हूँ, तब मुझे बहुत भय लगता है, बहुत भय लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि करनी तो ऐसी भी नहीं की, कोई भी नहीं की कि पार उतर सकूं, कोई भी नहीं की। और अब भय लगता है। एक व्यक्ति ने अंतिम समय में मुझे बुलाया, अंतिम समय में, और उसने मुझसे कहा कि मैंने जीवन भर चोरी की, बेईमानी की, संस्था का पैसा खाया, और जो दिनहीन दुखी लोग मेरे पास आते थे, मेरी संस्था के कर्मचारी ही मेरे पास आते थे कि उनका बॉस संस्था का पैसा खा रहा है, लूट रहा है, उनको सता रहा है, तो वह बोला मैं सबको भगा देता था, सभी को, सबकी शिकायतें फाड़ कर फेंक देता था। मुझे मालूम था वो बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्योंकि चोरी बेईमानी करके वह मुझे भी तो देता था। मैं जानता था कि वह अत्याचारी है, क्रूर है, लेकिन मैं कैसे उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता था, कैसे मैं उसे दंडित कर सकता था, क्योंकि मैं भी तो उस बेईमानी के पैसे को खाता था जो वो देता था। तो मैंने कभी किसी फरियादी की फरियाद नहीं सुनी, सबको भगा दिया। और होता भी यही है। आप अपने अफसर की शिकायत उससे बड़े अफसर से करने जाइए, वो आपको भगा देगा। उससे भी बड़े अफसर के पास जाइए, वो भी भगा देगा। फिर उससे बड़े के पास जाइए, वह भी भगा देगा। तो वो जो 3-4 अफसर आपको भगाएंगे, वो सारे आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो ऐसा देख देख कर परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने शिकायतें करनी ही छोड़ दी। अब वो अपने अफसर की शिकायत अपने से बड़े अफसर से नहीं करते। वो कहते हैं सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। तो शांत बैठे रहो और कबीर साहब की वाणी गाओ। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू काहे भया उदास। तो वह व्यक्ति मेरे से बोला कि जीवन भर मैंने किसी की शिकायतों को नहीं सुना। वे सच्चे लोग थे, सच्ची शिकायतें लेकर आए थे, मैंने सबको भगा दिया और पूरा जीवन पाप की कमाई खाई। तो अब मुझे बहुत भय लग रहा है, क्योंकि करनी तो मेरी ऐसी है। तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं यहां पर, निज करनी विपरीत देख मोहि समझी महाभय लागे। मुझे बात समझ में आ रही है कि मैंने जीवन भर पाप किया है। अपनी करनी, अपनी करतूतों की ओर देखता हूं तो मुझे अब पाप लगता है, क्योंकि अब अंतकाल आ गया है। तो उसने मुझसे कहा कि आप तो समर्थ हैं, आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए इन पापों से। मैंने कहा वैसे तो मैं समर्थ हूं ही नहीं, बहुत असमर्थ हूं, तुम्हारी तरह हूं मैं भी। अलग मत समझ लेना अपने से, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, समर्थ नहीं हूं। और हाँ, भूल चूक से यदि तुम मान रहे हो अब इस समय में कि मैं समर्थ हूं, पहले तुम कहाँ मुझे समर्थ मानते थे, मुंह फेर कर निकल जाते थे मुझसे। चलो मैंने मान लिया मैं समर्थ हूं, मान लिया। तो मैं समर्थ होकर क्या इसीलिए बैठा हूं कि तुम जीवन भर पाप करते रहो और अंतिम समय में बस एक वाक्य कहो कि हमें क्षमा कर दो, हमें मुक्ति दे दो, और मैं तुम्हें मुक्ति दे दूं। दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू रहे, वहां भी तुमने खूब लूट के लड्डू खाए और यहां भी लड्डू। तो मैंने कहा यहां तो नरक झेल लो कम से कम। वह मुझसे कहता रहा कि एक बार आप झूठे ही कह दो कि आपके गुनाह माफ। मुझसे कह रहा है कि मैं झूठे ही बोल दूं कि तेरे गुनाह माफ हो गए। वो कहता मेरा विश्वास है आप इतना बोलेंगे मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मैंने कहा पहली बात तो तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो,
अंतिम समय में भी कह रहे हो मैं झूठे ही बोल दूं। और मैंने कहा क्यों तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं, क्यों हो जाएं? वो इतने इतने लोगों को सताकर जो तुम यहां आए, वे बद्दुआएं किस खाते में जाएंगी? मैंने कहा अगर मैंने तुम्हारे गुनाह माफ करवा दिए, वो माफ तो होंगे नहीं, वो मुझ पर चढ़ जाएंगे आकर, सारा राशन पानी लेकर, कि क्यों गुनाह माफ किए, क्या किया था उसने ऐसा कि तुमने गुनाह माफ कर दिए? तब मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम्हारे पास कोई उत्तर है तो बता दो, करवा देता हूं मैं तुम्हारे गुनाह माफ। उस समय मैं क्या उत्तर दूंगा? और वह निराश मरा, उदास मरा, दुखी मरा, बहुत पछताते हुए मरा। वो देखा मैंने उसका मरना, और उसके मरने पर मुझे दया नहीं आई बिल्कुल भी। क्यों आती दया? मैं शांत रहा, कोई सहानुभूति उसके प्रति नहीं। कैसे होती? उसने इतना सताया लोगों को, इतना सताया लोगों को, इतना खून पिया लोगों का कि जोक को भी शर्म आ जाए। तब तो वही तुलसीदास जी बात कह रहे हैं कि जब मैं अपनी करतूतों, अपनी करनी की तरफ देखता हूं तो मुझे भय लगता है। यद्यपि भगन मनोरथ विधिवश, सुख इच्छत दुख पावे, चित्रकार करहीन जथा, स्वार्थ बिनु चित्र बनावे। कह रहे हैं तुलसीदास कि यद्यपि भगन मनोरथ विधिवश, ये जो इच्छाओं के जो भवन हैं बड़े बड़े, वो भग्न हुए पड़े हैं विधाता के हाथ में। जिस भी सुख को हम चाहते हैं कि ये सुख स्थायी रहेगा, वही दुख देकर जाता है। तो सारे ये भग्न अवशेष हैं सुखों के, और कुछ नहीं है। और क्या है? सुख इच्छत दुख पावे। हम सुख की इच्छा करते हैं और दुख पाते हैं। कैसे दुख पाते हैं, कैसे सुख की इच्छा करते हैं? उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि एक ऐसा चित्रकार जिसके हाथ ही ना हो, और वह बड़े बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाना चाहे और उन चित्रों को बनाने की कल्पना करे, लेकिन चित्र तो बनेंगे नहीं क्योंकि हाथ ही नहीं है, और फिर बाद में दुखी होकर पछताए। तो ऐसा ही मनुष्य है, ऐसा ही मनुष्य है कि भक्ति करने के हाथ तो उसके पास है ही नहीं, और भक्ति की कल्पना कर करके कल कल के चित्र बनाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया। बाद में पाता है कि कहाँ का भक्त, हाथ तो उसके पास थे ही नहीं, तो भक्ति का चित्र भी वह नहीं बना पाया, कुछ नहीं कर पाया। ऋषिकेश सुन नाई, ऋषिकेश सुन नाऊ जाऊं बली, अति भरोस जिए मोर, अति भरोस जिए मोर। मेरे जिए में ये बहुत अधिक भरोसा है, विश्वास है मेरे हृदय में, क्या कि जो तुम्हारा नाम है ऋषिकेश, उसे तुम सार्थक करोगे, उसकी तुम लाज रखोगे। ऋषिकेश सुन नाऊ जाऊ बली, मैं बलिहारी जाता हूं आपका ये नाम सुनकर ऋषिकेश। यहां थोड़ा सा मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं सभी का। किसी ने मुझे कहा कि मैं इस समय ऋषिकेश में बैठा हूं, दिल्ली लौटने पर आपसे बात करूंगा। तो मैंने कहा ऋषिकेश क्या कह रहा है बात करने को, वहां क्या समस्या है, बात करो अभी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो बात कर लेता हूं। मैंने कहा तुम बात बाद में करना, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम ऋषिकेश आए हो, ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि जी ऋषिकेश का मतलब होता है यहाँ पर ऋषियों के बड़े बड़े केश हैं, बाल हैं, बड़े बड़े लंबे बाल हैं। मैंने कहा तुम्हें किसने बताई ये बात? कहता यहाँ के एक साधु ने बताई थी। उसने कहा कि ऋषिकेश का मतलब होता है कि देखो मेरे कितने बड़े केश हैं, तो यहाँ बड़े बड़े केश हैं ऋषियों के,
इसलिए इसका नाम ऋषिकेश पड़ा। तो ये वो बात है, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। एक अंधा दूसरे अंधे को धक्का दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है, और दोनों कुएं में गिर रहे हैं। और यही अर्थ प्रचलित होता होता सारी जगह फैल जाएगा। वर्तनी में तो फैल ही गया है। वर्तनी माने स्पेलिंग। ऋषिकेश की स्पेलिंग लोग वैसे ही लिखते हैं, पहले ऋषि लिखेंगे फिर केश लिखेंगे। ये मूल शब्द है ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रियां, ऋषिक योग ईश यानी इंद्रियों का स्वामी। ऋषिक एश शब्द है, री, वो री लिखते हैं। ऋषिक एश यानी इंद्रियों का स्वामी, ये है उसका नाम। और उन्होंने बना दिया इसको बिगाड़कर ऋषियों के बाल ऋषिकेश। तो ये समझ लीजिए आगे से, क्योंकि ऋषिकेश से बहुत पाला पड़ने वाला है, आपका पड़ता ही रहता होगा। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश आता है। तो इसके नाम का ये अर्थ जान लीजिए कि जो इंद्रियों का स्वामी है, ऋषिकेश भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता था अक्सर। ये अर्थ बिल्कुल गलत है, ऋषि के लंबे बाल ऋषिकेश, ये गलत अर्थ है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने आपका नाम सुना ऋषिकेश, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। बलिहारी जाऊं आपके इस नाम के। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा तो तुलसीदास सताए जा रहे हैं। हम सब भी वही तुलसीदास हैं, इंद्रियों के द्वारा सताए गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन में ये अति भरोसा है कि आपके जिस बलिहारी नाम के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, आपके द्वारे आया हूँ। तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख हरे बनी ही प्रभु तोरे, कि हे हरे, आपके बनाए ही ये इंद्रियों के सुख जा सकते हैं। आप ही अगर इन्हें दूर करने पर आ जाएं तो ही ये दूर हो सकते, अन्यथा नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। और मैं तो तुम्हारा यह नाम सुनकर आया हूं, इंद्रियों का स्वामी। और गहरा भरोसा है मेरे जिए में कि आप इंद्रियों के स्वामी हैं, तो मेरी इंद्रियों को अनुशासित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, सन्मार्ग पर लगाएंगे। आपकी नहीं सुनेंगी तो किसकी सुनेंगी इंद्रियां? आप ऋषिकेश हैं। तो इसलिए इस तुलसीदास की इंद्रियों को आप अपनी तरफ मोड़ दीजिए। आप स्वामी हैं, आप आदेश देंगे तो इंद्रियों की क्या बिसात। और इन इंद्रियों की जो मालकिन है वह छठी इंद्री है, अर्थात मेरा मन। उस मन को आप काबू कर लीजिए, ये सारी इंद्रियां तो आपकी तरफ खींची चली आएंगी। हे ऋषिकेश, आपका नाम सुनकर आया हूं, बलिहारी जाता हूं। मन में ये गहरी भावना है, धारणा है कि आप पार लगाएंगे, आप पार लगाएंगे, आप ही पार लगाएंगे। शिवो शिवो शिवा स्वरूपं शिवो शिवो शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं
शिवा